नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद और मेरे साथ आज एक ऐसी फैमिली मौजूद है। ये लड़की जो मेरे साथ बैठी हैं, ये मुतासरा लड़की हैं। इनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। इसके साथ इसकी दादी मौजूद है और इस बच्ची के साथ क्या जुल्म का वाक़या पेश आया है। इनकी वालिदा थी जो 4 साल पहले उसको तलाक हुई और वो इस बच्ची को अपने साथ ले गई कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहती हूँ। उस खातून के 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक ये बेटी थी। बेटा अपनी दादी के यहाँ, अपने बाप के यहाँ रहता रहा तलाक के बाद, जबकि ये जो लड़की हैं ये अपनी वालिदा के साथ चली गई। वहाँ पर ये खातून अपनी बेटी से जनाकारी करवाती रही, गलत काम करवाती रही और ख़ुद भी ऐसे ही गलत काम में मुलव्विस थी। कुछ अर्सा कबल जब इस लड़की के वालिद फौत हुए तो इसने ख्वाहिश माँ के सामने ज़ाहिर की कि मैं आखिरी वक्त उनको देखना चाहती हूँ और वहाँ जाना चाहती हूँ, अपने वालिद और अपनी फ़ैमिली के साथ मिलना चाहती हूँ। तो बड़ी मुश्किल से वो खातून मानी और यहाँ पर ले आई। जब यहाँ पर इस ख़ानदान के साथ मिलवाया गया तो इस लड़की ने अपने भाई को बताया कि मेरे साथ इस तरह ज़्यादती हो रही है, इस तरह ज़नाकारी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और 2.5 माह हो गए हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जुल्म की इंतहा थी कि 12 साल की एक बच्ची, उसके साथ ये जुल्म हो चुका था और वो किसी को बता भी नहीं सकती थी और संग दिल माँ उससे ये करवा रही थी जो इसको साथ लेकर गई थी। उसके बाद इन्होंने जब थाने में जाने की कोशिश की, दरख्वास्त दी, तो उसके बाद उस खातून ने इनको धमकियां देना शुरू कर दी और इन्होंने ये बच्ची अपने पास इस दादी ने रख ली कि मैं इस बेटी को अपनी को अब वापस उस खातून के पास जो गलत काम करवा रही है वहाँ नहीं जाने दूंगी, इसलिए अपने पास रखा। और जब पुलिस और थाना इन्होंने जाना शुरू किया तो वहाँ पर उस खातून ने इनको धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। उसके बाद मज़ीद जुल्म ये कर रही है, वो खातून ना जाने अपने आप को क्या समझती है कि जब इंटरव्यू इन्होंने दिए तो उस खातून ने कहना शुरू कर दिया, ना मुझे मीडिया का डर है, ना मुझे आप लोगों का डर है। अगर आप लोग इसी तरह पुलिस में मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, जो कि इस वक्त कॉपी मेरे हाथ में है, मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उसको गिरफ़्तार अभी तक नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये लोग परेशान है कि पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही। और ये उनकी दादी मेरे साथ मौजूद हैं, बाकी क्या माजरा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। 4-5 साल हो गए ने मैं तलाक लई सी, मेरे बच्चे को पिटदी सी, रोजाना लड़ाइयाँ लांदी सी, लड़ाई झगड़े की वजह नाल तलाक हो गई। बेटा से मेरे को रह गया ते बेटी वो लै गई, बड़े लड़ाइयाँ झगड़े करे, पुलिसां पावे सानू कि मेरी बच्ची दिओ असी दे दी सके। माँ तो बेहतर कौन इन्हू अच्छा समझदा है। हाँ, माँ तो फिर माँ होती है ना, बड़े तो अच्छा माँ ख्याल ही करेगी ना। और बेटी के साथ बड़ा उसका लगाव होगा। इत्थे कोई इन्हू झिड़केगा, मेरा दिल दुखी होएगा, बेटा तू मरीज बंदा है, तू दे इन्हू बेटी। मेरा बेटा मेरी गल मन के ते उन्हें दे दी। जदों बच्ची 10 साल दी होई उन्हें गलत कम्मां ते ला दी। 10,000 ले ले, 30,000 ले ले, 50,000 ले ले, वो ले लवे बच्ची दा। साल गुजरिया तो उन्हें बच्ची का निकाह करवा दिता ते बने दे नाल गलतियां छुपावन दे पिछे बनिया भी नाल रल गया, बनिया भी रुपये लैंदा रहा ते वंडदे रहे, मासी बनेवां ते उवें ही खांदे रहे। बच्ची नूं पता नहीं हुण हमल हो गया, बच्ची दा प्यो मरिया, वालिद मरिया बच्ची दा। बच्ची ने जिद की कि मैनूं मेरे वालिद दा मूँह विखा। मूँह वेखण आई ते उत्थे उन्हें अस सारे इकट्ठे होए हैं। मेरा भाई एदा भाई जेड़ा ना बच्ची दा अली रज़ा, इन्हें अपने भाई नूं किते साइड ते करके ना ते इन्हें मौका मिलिया, इन्हें भाई नूं दस्सिया, भाई मेरे नाल बड़े जुल्म हो रहे नहीं, भाई मैनूं इत्थों लै जा, भाई मैं इत्थे नहीं रहना चाहती, या मैं मर जावांगी, खुदकुशी कर लवांगी, ते मैं भाई मैनूं इत्थों लै जा। अली रज़ा ने मैनूं पुछया, मैं कहा चलो जे बच्ची आंदी है तो तू लै आ। मैनूं नहीं सी पता कि इन्हें निकाह कराया होया या इन्हें इन्हू बच्चा भी होने वाला, मैनू नहीं सी पता। मैनू लावे धमकियां, मैनू आखे बच्ची मैनू वापस करनी तो तू पछताएंगी। बच्ची ने मैनू दसिया कि मैं 2 महीने डेढ़ नहीं आई तो मेरी माँ कहती सी कि तेनू जे हमल होया तो मैं गिरा देवांगी चैक करा के। मैं लैके गई इनू प्राइवेट, उत्थे चैक करवाया, 2.5 महीने का इनू हमल आई। मैं क्या धमकियों मैनू लांदी सी मैं कहीं पकड़ी ना जाऊं, इसलिए वो कहती थी कि ये लड़की पकड़ी ना जाऊं। तो मैं इसलिए टेस्ट टूस्ट करवाए ने, फिर मैं तो एक्शन लिया। मैं आखिया बच्ची मैं कित्थे धक्का देवां, इनू कित्थे सुट्टां, इहदा प्यो तो मर गया, माँ जी जुल्म तो जुल्म कराई जा रही है। तो मैं इनू अपने पास रख लिया। मैं किराए ते रह रही हाँ, मेरी अपनी दवाइयां दे पैसे पूरे नहीं होंदे, मैं खुद बीमार हाँ।
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जी, मैंने इंसाफ चाहिए है। वो खातून आपको धमकियां भी लगा रही हैं? आप मैंने धमकियां बड़ियां ला रही है। तेरे दूसरे दोवां बेटियां नूं मैं 25 साल कैद करावांगी, फांसी लवावांगी। मैं तैनू बग्गे सेरा लिए, तैनू ही वेच सुट्टांगी बग्गे सेरा लिए। तू हुण सैंड बन गई है। मैनू तेरा पुत्र लिख के दे गया, लिख के दे के इस गलू गया जो माँ है, माँ संभालेगी। माँ जितनी हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता। माँ ने ये तो नहीं दी, माँ 10 सालों में जना फना करा के मेरी बच्ची की जिंदगी खराब कर दी है। चलो जने काम ना करवांदी, चलो निकाह कर दिता, जुलम तो ना करांदी इस बच्ची नाल। 2 साल तू ये कोल धंधा करवा रही है, 2 साल तू ये बच्ची दे पैसे वट रही है। पाउडर पींदी है, नशा करती है, शराब पींदी है, इज पींदी है, धोत रही। बच्ची ना जावे तो उन्होंने धमकियां लांदी सी कि तू ना गई मैं तेनू बिल्कुल मार छड़ना या तेनू वेच देना, तेरे कट्ठे पैसे फाड़ के ते मैं शायद ते हो जाना, तो रोंदी फिरेंगी सारी जिंदगी। बच्ची डर गई। बच्ची ने अखीरी फिरा नूं आके ओहदा फिरा मेरे को लैके आ। उसे मौका मिला और उसने बता दिया। नहीं, बच्चे नूं मौका मिलिया, बच्ची नूं ते बच्चे दो भैन भरा कट्ठे बैठे। उन्हां बच्ची ने कहा भाई मैनू इत्थों लै जा, वरना मैं इनू मां वेच देवेगी, मैनू मां मार देवेगी जे मैं काम ना कीता ते मैनू लैके चल। जबरदस्ती मेरा ओहदा निकाह करवाया गया है कि निकाह तू ना पढ़िया ना तो तैनू वेच देना, तैनू मार देना। जबरदस्ती इस बच्ची का निकाह किया गया है। बिल्कुल बच्ची को पुछ सकते जे। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप अपनी माँ से जब अपनी माँ के साथ गई थी तब हालात ठीक थे? तब ये कोई इस तरह की बात नहीं थी? उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस दफ़ा मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ मुझे यहाँ से लेके गई थी मेरे पापा से। और जब मैं 10 साल की हुई तब उसने मुझसे मतलब ये गंदे वगैरह काम करवाने शुरू कर लिए। जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली तो उसने अपनी गलतियों पर मतलब छुपाने के लिए अपने बने के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया। ज़बरदस्ती मेरे बयान करवाए, ये सब कुछ करवाए हैं और ये मैं करना नहीं चाहती थी। और अदालत में मेरा निकाह करवाया उसने। मुझे मारती वगैरह थी, ये मैं ना करती थी तो मैं कहीं ना जाती थी, मुझे कहती थी मैं तुम्हें बेच दूंगी या मार के फेंक दूंगी। इस डर के मारे मुझे वो लेके जाती रही, उनसे पैसे लेती रही है, 20-30 हज़ार 50 हज़ार इस तरह करके पैसे लेती रही है मेरी माँ। और मुझे मारती भी थी, मुझे तो बाहर भी नहीं निकलने देती थी, एक कमरे में से बस बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती थी। जब आप 5 साल की थी अपनी वालिदा के साथ गई थी तो उस वक्त आप अपनी माँ से तो बहुत प्यार करती होगी? जी, तब मैं मतलब अपने पापा के पास ही रहती थी। वो रोज़ आती थी, लड़ाइयाँ वगैरह डालती थी और कहती थी मेरी बेटी तो मतलब भाई को नहीं मांगती थी, मुझे ही मांगती थी। और मेरी नानी ने कहा कि दे दो कि माँ से बेहतर कोई भी नहीं संभाल सकता। तो मेरे पापा ने बेदखल लिख के दे दी और मेरी माँ ने बेदखल बेटा मतलब इनको लिख के दे दिया। मेरा भाई इनके पास रहता रहा, मैं उनके पास रहती रही। जब मैं 10 साल की हुई हूँ तब मुझसे मेरी माँ ये काम करवा रही है। अब मैं 12 साल की हो गई हूँ। आपकी माँ ने जब आप उस वक्त आपको पता था कि आपकी माँ नशा करती है या इस तरह के गलत काम करती है? पहले पता था आपको? मैं तो छोटी थी, 5 साल की थी। जब मैं मतलब 7-8 साल की हुई हूँ तब मुझे पता था कि वो नशा वगैरह करती हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ भी ये सब कुछ करवाएगी। आज उस माँ को आप माँ कहेंगी? नहीं। तो मुझे ये बताएं कि जब आपको ये पता लगा कि आपकी माँ जो है वो गलत काम करती है और आपको उसने प्रेशराइज़ किया कि ये काम करो वरना अब तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं आएगा, तुम बेदखल भी उधर से बाप से हो चुकी हो, ना तुम्हारा भाई आएगा ना कोई और आएगा, अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा? जी, मुझे ऐसे ही कहती थी। और मेरा भाई मिलने वगैरह के लिए आता था, उसे मतलब नहीं मिलने देती थी, उसे कहती थी जाओ तुम। और मुझे मारती वगैरह थी, ज़बरदस्ती भेजती थी उनके साथ। और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, अब ये धमकियाँ लगा रही हैं कि मार दूंगी तुम लोगों को, अब तुम्हें फांसी पर दिलवा दूंगी, मेरे चाचियों ताइयों को ऐसे कह रही है। और इस तरह क्या मुख्तलिफ लड़के बुलाती थी आपकी माँ या आपको उनके पास भेज देती थी और पैसे लेती थी? भेज भी देती थी और बुलाती भी थी। मैं जाना नहीं चाहती थी, मुझे कहती थी मैं तुम्हें अभी इसी वक्त भेज दूंगी या मार के तुम्हें फेंक दूंगी। कितने पैसे लेती थी? किसी से 30 हज़ार, किसी से 20 हज़ार, कभी 40-50 हज़ार ले लेती थी। और उसी से घर चलाती थी? जी। खुद भी गलत काम करती थी? जी, खुद नहीं करती थी, पहले करती थी, अब मतलब जब से मुझसे नशा जब से करती थी और नशे की वजह से खुद नहीं कर सकती? जी।
अगर उससे नशा नहीं मिलता था तो मुझे मारती वगैरह थी बहुत ज़्यादा ही। क्या नाम है उस खातून का? नसरीन। कहाँ रहती है अभी? कहाँ तुम उसके साथ रहती रही हो? पहले तो हम दोबारा वाले ऊपर रहते रहे हैं और फिर ठोकर पर, और उसके अब मुझे आखिरी बताओ, क्या चाहती हो तुम? मैं कहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। इंसाफ। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? आपको जो धमकियां दे रही हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं कहनी है मैं भावें मर जावां, मैंने इंसाफ मिले, मैंने इंसाफ चाहिए है। मैं ना बच्चों की हिफाजत करांगी, इन्हें बच्चों को अपने को रखांगी, चाहे पेन के ही खवावना पिया खवावांगी। मैं अपनी मजबूरी पीछे मरी पई हाँ, मैं खुद बीमार हाँ, मैं की करा। पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? पैसे पूसे तो कोई नहीं लेंदे साडे कोलों, बिल्कुल ठीक है। पैसे पूसे नहीं लेंदे, बाकी किराया जेड़ा है साडा वो मैं। नाजरीन, ये आपने पूरी दास्तान इस मुतासरा लड़की की ज़ुबानी भी सुनी और उसकी दादी की ज़ुबानी भी आपने सारा किस्सा सुन लिया। ये जुल्म की दास्तान है। एक ऐसे मुआशरे में हम रहते हैं जहाँ पर इस तरह जब माँ नहीं रहती, एक भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेती है, तो ऐसे मुआशरे में बेटी की कहाँ पे इज़्ज़त होगी? मुसलमान मुआशरा एक, और उसमें इस तरह के घिनौने घटिया काम हो रहे हैं, सर शर्म से झुक जाता है। और अब इंसाफ की अपील है कि वो खातून को अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। ख़ास तौर पर मैं CCPO लाहौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख़ुद इस मैटर को देखें और इन्वेस्टिगेट करें और इस मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाएं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।